केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराई हुई है। भीषण गर्मी के बीच वार्डों में कूलर बंद पड़े हुए हैं, जिससे मरीज और उनके परिजन बेहाल हैं। अस्पताल में 4 महीने बाद भी लोगों को ठंडी हवा नसीब नहीं हो रही है। समझ, इतनी भीषण गर्मी है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन जो लोग बीमार होकर अस्पताल में पहुंच रहे हैं, उन्हें अस्पताल में भी ठंडी हवा नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत पर भी इसका असर पड़ता है। लेकिन इन दिनों एक वीडियो सामने आता है जो सवालों के घेरे में आ जाता है। दरअसल ओपीडी चैम्बर में बर्थडे केक काटने और रील बनाने का एक वीडियो जो आपको दिखा रहे हैं, ये अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। एक ऐसा अस्पताल जिसमें कई सारे आरोप लग चुके हैं, कई सारी अव्यवस्थाएं सामने आ चुकी है। वहां पर देखिए किस तरह से जो स्टाफ है वो खुश नजर आ रहे हैं, बर्थडे केक काट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, रील बना रहे हैं और वीडियो को बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। अस्पताल परिसर में गंदगी फैलने से हैजा जैसी बीमारियों का खतरा बना हुआ है और वीडियो सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग हरकत में जरूर आए और सीएमएचओ ने जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार इन स्टाफ पर और जो लापरवाही बरती जा रही है उन पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। अभी हम लोग आए थे हॉस्पिटल में, तो यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी और बदबू आ रहा है। ना बाथरूम साफ है, ना ही किसी प्रकार का कोई छिड़काव हो रहा है। पीछे नाली पूरा गंदगी से भरा पड़ा हुआ है और गर्मी में हमारे पेशेंट लोगों का हाल बेहाल है। इसमें कोई भी कूलर में पानी तो दिखाई नहीं और जो महिला वार्ड है उस वार्ड में तो पानी मतलब कूलर का भी व्यवस्था नहीं है। और यहाँ डॉक्टर का रील सोशल मीडिया में अभी वायरल हुआ है, जो ओपीडी के समय में बर्थडे पार्टी डांस सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस तरह से कटघोरा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल है। हाँ, नहीं, आपने अभी दिखाया है वो रील को, तो उसमें स्टाफ लोग पर्दा लगा हुआ है और तो कोई पेशेंट वगैरह नहीं है। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो किस जगह पे मना रहे हैं, ओपीडी है कि घर है कि किसी का प्राइवेट घर है कि क्या है। तो फिर भी मैं बीएमओ से बात करके देखूंगा क्या है, कैसा है ये चीज़ का। उसमें तो जो दिख रहा है उसमें कमरा बंद है और एक पर्दा लगा हुआ है, कहीं पे ना कोई मरीज है ना कोई, इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हॉस्पिटल है भी कि नहीं है। तो मैं बात करके इसको देखूंगा क्या शिकायत है इसके पीछे में। हमारे साथ फोन लाइन पे अशरफ मेमन जी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी कटघोरा के। अशरफ जी, ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। अभी तक हम ये मानते थे कि अस्पताल में मरीजों का उपचार किया जाता है, इलाज किया जाता है, लेकिन जिस तरह से बर्थडे केक काटा जा रहा है, रील बनाई जा रही है, एक नया उदाहरण पेश किया जा रहा है हॉस्पिटल की तरफ से। आपने प्रामाणिक रूप से चीजों को दिखाया है अपने न्यूज चैनल पे। ये देखने के बाद भी जिला चिकित्सा अधिकारी का ये जवाब है, कितना हैरान करने वाला है कि ये रूम है कि अस्पताल है। क्या जांच कराएंगे? वो अस्पताल का सीन है, वहां बर्थडे मनाया जा रहा है, मरीजों का हाल बुरा हाल है, उसके बाद ये जांच कराएंगे। जांच का विषय क्या बचता है? तो प्रमाण दिखाया आपने इनको टीवी पे, क्या बचता है इसमें जांच के लिए? और अशरफ जी, यदि केवल बात रील बनाने तक भी होती तो ठीक है कि अगर मरीज भी खुश हैं, जो मरीज के परिजन हैं वो भी संतुष्ट होते। अव्यवस्थाएं इतनी सारी है इस अस्पताल में, लोगों को, जो मरीज यहां पर पहुंचे 40 डिग्री से ज्यादा जब तापमान है, लोगों को ठंडा यहां पर हवा नहीं मिल पा रहा है। इतनी सारी यहां पर गंदगी फैली हुई है कि तस्वीरें देख करके मन में सवाल कई सारे उठ रहे हैं, लेकिन उस और किसी का ध्यान नहीं जा रहा। लेकिन यहां पर सेलिब्रेशन बाकायदा किया जा रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये हाल यहाँ का नहीं है, सारी पूरे प्रदेश में अवस्था फैली हुई है। कहीं कोई सुनवाई नहीं है, खाली अधिकारी जहां देख रहे हैं अधिकारियों का राज चल रहा है। शिकायत आप कीजिए, वो हाथ पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम देखते हैं, करवाते हैं। जैसा अभी आपने कहा, तो अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी ने कह दिया कि हम जांच करवा रहे हैं। ये सभी जगह हाल इसी तरह है। ठीक है अशोक जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में राज जायसवाल जी भी जुड़ गए, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के। राज जी, क्या कहेंगे जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है और खासतौर पर सेलिब्रेशन जिस तरह से किया जा रहा है अस्पताल परिसर में? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। आज हम जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं कि ओपीडी के समय अस्पताल में चल रहा था बर्थडे सेलिब्रेशन, ये बहुत ही निंदनीय बात है, क्योंकि जितने भी मरीज हैं, गर्मी के मौसम में नहीं वहाँ कूलर की व्यवस्था है, नहीं किसी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। वहाँ पे गंदगी का आलम पूरा भरा पड़ा है। उसके बाद अगर डॉक्टर्स या वहाँ स्टाफ जो है यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत निंदनीय बात है वहाँ पे। राज जायसवाल जी, लेकिन गंदगी भी बहुत ज्यादा है, जिस तरह से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक तो यहाँ पर ठंडी हवा के लिए कोई व्यवस्था की नहीं गई है, तापमान इतना ज्यादा होने के बावजूद, लेकिन गंदगी जिस तरह से यहाँ पर इतनी ज्यादा फैली हुई है, क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही, उस पर क्यों नहीं साफ सफाई यहाँ पर बरती जा रही है?
विगत कुछ महीनों पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे शहर में उनका दौरा था। उस दौरे में वो हॉस्पिटल भी गए थे। वहां उन्होंने बोला था कि इस हॉस्पिटल को हम जो है एसी युक्त कर देते हैं, सभी वार्डों में पूरे हॉस्पिटल में हम पूरे एसी लगा देते हैं, वातानुकूलित कर देते हैं। लेकिन ये महज ही जुमला रह गया। आज तक उसमें कोई भी क्रिया नहीं हुआ, नहीं किसी प्रकार का उसमें कोई शासन के तरफ से किसी प्रकार की इसमें ना एसी लगाने के लिए है, ना किसी प्रकार का टेंडर हुआ, ना कुछ नहीं। रह गई बात गंदगी की, गंदगी के लिए इतना वहाँ विजिट करते रहते हैं अपन, वहाँ जाके देख रहे हैं कि जो है टॉयलेट की स्थिति खराब है। मरीजों से पूछा जा रहा है तो वो बोल रहे हैं कि भाई हम टॉयलेट की स्थिति बहुत खराब है, हमको बाहर जाना पड़ रहा है। ये स्थिति है। और आसपास में भी जो बायोमेडिकल है, जो वेस्टेज है, लेकिन अगर स्थिति इतनी खराब है जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि पीने की पानी की समस्या है, इसके अलावा यदि गंदगी इतनी ज्यादा है तो आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है। आप लोग कहाँ हैं? एकदम सही बोल रहे हैं। हमारी स्वतः जिम्मेदारी, हमने बीएमओ को और सीएचएमओ को भी लेटर लिखा है, बोला है कि भैया ये व्यवस्थाओं को सुधार करिए, अन्यथा कांग्रेस कमेटी जैसे हमारे अशरफ अहमद जी हैं शहर कांग्रेस कमेटी के, उनके द्वारा लेटर पैड में भी लेटर दिया गया है कि बिजली की व्यवस्था को भी सुधार करने के लिए और सफाई व्यवस्था को सुधार करने के लिए हॉस्पिटल, चूंकि मैं एक नगर पालिका का अध्यक्ष हूँ और मैं अस्पताल प्रबंधन को भी बोला गया है कि कहीं अगर मेरी आवश्यकता कहीं पड़ती है आपको तो आप मुझे बेफिक्र होकर बताइए। जीवनदीप समिति का भी सदस्य हूं मैं। शिकायतों से अवगत करा दिया गया है, फिर क्यों नहीं स्थिति बदल रही है? कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारी प्रशासन के राज्य अशोक जी को सुन लेते हैं। जी अशोक जी, प्रशासन के अधिकारी अपने आप में मस्त है, खाली फोटो खिंचाए तक इनका काम रह गया। जमीनी हकीकत बिल्कुल बदहाल है और ये खाली होगा कि नहीं, पूरे प्रदेश की स्थिति बहुत बदतर है। स्वास्थ्य के मामले में, बिजली के मामले में इतना बुरा हाल हमने कभी जीवन में नहीं देखा। लेकिन अशरफ जी, यदि इस तरह से गंदगी होगी, मरीज यहाँ पर में भर्ती होकर के आते हैं, कई मरीज होते हैं वो गंभीर बीमारियों से भी परेशान होते हैं, ऐसे में अगर इस तरह की व्यवस्था होगी तो मरीज यहाँ पर स्वस्थ होकर जाएंगे या अस्वस्थ होकर ही लौटेंगे? इसी पे तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतनी संवेदनशील जगह पे जहाँ स्वास्थ्य लेने लोग आते हैं बीमार होकर के, तो स्वस्थ क्या होंगे? वो तो और बीमारी ज्यादा लेकर के जाएंगे। जब अस्पताल में ही गंदगी रहेगी तो क्या स्वस्थ होंगे? वो तो और अस्वस्थ होकर जाएंगे, दूसरी बीमारी लेके जाएंगे वहां से। तो अशोक जी, जिम्मेदार कौन है फिर इस गंदगी के लिए, इस अव्यवस्था के लिए? कोई तो जिम्मेदार होगा। निश्चित तौर पे जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं यहाँ पे वो, और सीएचएमओ जो जिला चिकित्सा अधिकारी हैं वो कभी निरीक्षण करते नहीं, आके न देखते नहीं व्यवस्थाओं को, तो कहां से स्थिति सुधरेगी? राज जायसवाल जी, कहा तो जा रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि जब हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, सीएमएचओ भी कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। अब ये सर अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया है। पूरा प्रदेश हमारा जो है पूरा स्थिति खराब है सर, और हमको ज्यादा बोलने नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों की स्थिति देख के बहुत ही अपने को खुद में एक आत्मग्लानि होती है सर। हम जो है निर्वाचित आदमी होने के बाद भी अब हम लोगों को व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। तो राजी, अगर आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं तो जिम्मेदारी तो फिर आपकी भी है ना? निश्चित तौर पे जिम्मेदारी हमारी भी है, लेकिन शासन प्रशासन सर यहाँ क्या सहयोग नहीं मिल पा रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग क्यों नहीं व्यवस्था दुरुस्त कर पा रहे हैं? आपको शासन प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं मिल पा रहा है? सीएचएमओ को अवगत कराएंगे, शासन को अवगत कराएंगे, लेकिन वो अवगत कराने के बाद भी अगर किसी प्रकार की राजी, लेकिन अगर गंदगी है आपके पास में भी इतने सारे कर्मचारी, क्यों नहीं भेज देते उनको अस्पताल में कि जाओ भाई साफ सफाई करो? जहाँ लगता है कि हॉस्पिटल के बाहर का एरिया अगर कुछ गंदगी है तो हम निश्चित तौर पर भेजते हैं और साफ कराते हैं। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर का एरिया, उनके कैंपस के अंदर का एरिया नगर पालिका के आदमी नहीं जा सकते सर। राजी, लेकिन अगर इस तरह की तस्वीर है, आप ये कह रहे हैं कि बाहर साफ सफाई है, लेकिन अंदर यदि इस तरह की स्थिति है, आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं, जनता की आपसे उम्मीद भी है, तो जनता को आप क्या कहेंगे? देखो भाई वो तो करवा नहीं रहे और हम कर नहीं सकते, इसलिए व्यवस्था नहीं सुधर रही है। नहीं, निश्चित तौर पे जहाँ पे हमको अवगत कराया जाता है सर कि अगर बीएमओ के द्वारा भी हमको बताया जाता है कि अगर यहाँ ऐसी व्यवस्था है, अगर सहयोग चाहिए तो निश्चित तौर पे हम सहयोग देते हैं। और ठीक है, सहयोग देते हैं तो उम्मीद भी यही करेंगे कि जो व्यवस्था है वो चाहे सरकार किसी की हो, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, वो पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके अव्यवस्थाओं पर ध्यान दे और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे। फिलहाल बहुत शुक्रिया राज जायसवाल जी और अशरफ मेमन जी, आप दोनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही।